हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनरल अवेयरनेस की सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के, तो आपको ये सेशन कंप्लीट एंड तक देखना है और इसे स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज द रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन विच सिटी। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, तिरुअनंतपुरम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुअनंतपुरम में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया है वो दिया है मेघा रे ने और उत्तम गुप्ता ने। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी चाहते हो आपको नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट आउट मिले तो आपको सेशन के एंड में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। Which of the following is the largest completed hydroelectric power plant in India? सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयना। कोयना डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, जो कि कोयना रिवर के ऊपर बनाया गया है महाराष्ट्र में। उसके अलावा जो ऑप्शन में है सरदार सरोवर है वो नर्मदा रिवर पे बनाया गया हुआ है गुजरात में। देन नथपा झारखी जो है डैम ये सतलज रिवर पे बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश पे। एंड टेहरी डैम जो है वो टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, जो कि भागीरथी रिवर पे बनाया है उत्तराखंड में। तो आपको ये सारी बाकी ऑप्शंस के भी जो कौन सी रिवर पे बनाया गया है प्लस वो कौन सी स्टेट में, ये सारी चीज़ें पता होनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ADB is an international organization which is headquartered in dash and the letter A stands for। ADB एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? मैंडलियोंग फिलीपींस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है और ऑप्शन बी में दिख रहा है, बट यहाँ पे पूछा है उसके बाद कि वहाँ जो लेटर ए है ADB का वो क्या दर्शाता है, तो वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा, मैंडलियोंग फिलीपींस एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एशियन। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि ADB का जो हेडक्वार्टर है वो मैंडलियोंग फिलीपींस में, उसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड उसके जो चेयरमैन है वो मातासाकू आसकावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रवासी भारतीय दिवस व्हेन इट स्टार्टेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, a day commemorating the return of Mahatma Gandhi from South Africa on 9th Jan 1915। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न इंडिया आए थे, इसलिए उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आपको थीम ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच इंडियन स्टेट द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। CM है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा। जम्मू कश्मीर जो है वो अब UT में आता है, ये पता ही होगा आप लोगों को। जम्मू कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी हो गया है और जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन विंटर। और वहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू लुक इनटू अ मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज योर रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर देन यू, देन द टाइप ऑफ द मिरर डैश। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। जब भी आप मिरर में देखते हो और आपको आपका रिफ्लेक्शन अगर छोटा नजर आता है, उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? तो वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। और जब भी हमें हमारा रिफ्लेक्शन हमारे ओरिजिनल इमेज से बड़ा नजर आता है उसे बोलेंगे हम कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू सेंट्रल अलाइन द टेक्स्ट? हमें जब भी सेंट्रल अलाइन करना होता है कोई भी टेक्स्ट को, तो हम कौन सा कमांड, मतलब हमारा कमांड क्या होना चाहिए, हमारी शॉर्टकट की हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारा जो भी अलाइन में जो भी हम लिख रहे हैं वो सेंट्रल अलाइन हो जाए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+E हमें प्रेस करेंगे तो जो भी हमें अगर सेंट्रल अलाइन करना है तो वो सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडियन पाकिस्तान कारगिल वॉर?
इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ था, उसका कोड नेम क्या था? आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय। उसका जो कोड नेम था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और कारगिल वॉर जो हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो 1999 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ली सैन लॉन्ग इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। अब इसे लर्न करने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पे क्लिक करके जाकर देख सकते हो। रिसेंटली जो भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर अप किए हैं, वो भी एक बेस्ट जी के ट्रिक के साथ। तो आपको कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रिक के हेल्प से आपको सारे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। तो हमने सिंगापुर की जो ट्रिक डाली थी उस वीडियो में वो था सिंगापुर के पीएम ने लौंग खाया। इनके नाम में ही लौंग है, तो वो जो ट्रिक बना था वो था सिंगापुर के पीएम ने लौंग खाया। तो जब भी सिंगापुर का पीएम या फिर ली सैन लॉन्ग पूछा तो लौंग किसने खाया है? सिंगापुर के पीएम ने खाया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगापुर। इसी के साथ सिंगापुर का जो करेंसी है वो है डॉलर एंड कैपिटल है सिंगापुर। Next question, question number 9. What is the India's rank in the 16th Climate Change Performance Index 2021 released by German Watch and Company, and no country has placed on the first 3 positions? India का रैंक क्या है 16th Climate Change Performance Index का 2021 में? जो अभी Climate Change Performance Index रिलीज हुआ है 2021 का, उसमें इंडिया का रैंक क्या है जो कि रिलीज करता है जर्मन वॉच एंड कंपनी। और इस साल ऐसा हुआ है कि फर्स्ट 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री को कोई प्लेस नहीं मिला है ड्यू टू देयर नॉन परफॉर्मेंस। तो इस बार जो इंडिया का रैंक मिला है 16th क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में वो है ऑप्शन सी 10th रैंक। इंडिया को जो मिला है वो 10th रैंक मिला है और पहले 3 पोजीशंस जो है वहाँ पे कोई कंट्री को रैंक नहीं मिला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इंडिया का जो स्कोर है आउट ऑफ 100 वो है 63.98 एंड 2019 में जो इंडिया का पोजीशन था वो 9 था, अभी बढ़ गया है, वो 10th हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबाउट द फोकस इज कॉल्ड। फोकस के ऊपर की जो अर्थ सरफेस होती है उसे क्या कहा जाता है? आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि फोकस जो के ऊपर की जो लेयर है उसे एपी सेंटर कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपी सेंटर। आपको इस क्वेश्चन में 2 बातें और मैंने एक्सटर्नल बताई है। फर्स्ट है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अ अर्थक्वेक, मतलब कि अर्थक्वेक कहाँ से आता है, तो अर्थक्वेक जो आता है वो फोकस से आता है, ठीक है। एंड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को अगर हमें जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो आपको ये 2 बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, आपको ऑप्शन में दिया होगा फोकस, एपीसेंटर एंड जो भी दिया होगा तो आपका आंसर होगा फोकस। देन अगर आपको पूछा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने को, तो आपका आंसर होगा सेस्मोग्राफ। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि फोकस के ऊपर की जो अर्थ सरफेस की लेयर होती है उसे एपीसेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस? लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का जो केमिकल नेम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? हमारे इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड आर प्रेजेंटेड टू द पर्सनल इन द फोर्सेस फॉर द ब्रेवरी। फोर्सेस में वो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। सो सबसे पहला आता है परमवीर चक्र, सेकेंड आता है महावीर चक्र, देन आता है वीर चक्र, देन आता है अशोका चक्र, देन आता है कीर्ति चक्र एंड लास्ट आता है शौर्य चक्र। सबसे हाईएस्ट पूछा तो परमवीर चक्र आएगा और सबसे लोएस्ट पूछा है तो शौर्य चक्र आएगा। आफ्टर परमवीर महावीर चक्र आएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following gas is used in the preparation of the bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरीन।
कौन सी गैस को यूज़ किया जाएगा? क्लोरीन गैस को यूज़ किया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं और उसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एंड इसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द वाटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी वर्क्स ऑफ इंडिया। 2020 का वाटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। और ये जो अवार्ड उन्हें दिया, ये किसने दिया है? यूके ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है इन लंदन में, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो आपको पता ही होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। पहले वो एचआरडी के मिनिस्टर हुआ करते थे, एचआरडी को रिनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर है। और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हरिद्वार, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलकाटा। पहले कोलकाता को कैलकाटा कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे कैलकाटा ही लिखा है और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलकाटा। कोलकाता जो कैपिटल है वो वेस्ट बंगाल स्टेट की कैपिटल है और कोलकाता के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या? अमेजिंग अयोध्या ये बुक के ऑथर कौन है? सो आंसर होगा ऑप्शन बी, नीना राय। नीना राय जो है वो अमेजिंग अयोध्या ये बुक की ऑथर है। इस बुक में आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, डिस्क्राइबिंग द स्प्लेंडिड एंशिएंट सिटी ऑफ लॉर्ड रामा की जो सिटी थी अयोध्या, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस बुक के अंदर में और इस बुक के ऑथर जो है वो है नीना राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच मिनरल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड? इनमें से कौन सा मिनरल है जो कि हेल्प करता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को? तो आंसर होगा आयरन। आयरन हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर? इनमें से कौन सा डिसीज़ है जो यूजुअली एयर से स्प्रेड होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस है ये एयरबॉर्न डिसीज़ है, ये एयर से स्प्रेड होता है। और बाकी जो दिए हुए प्लेग, टाइफॉइड एंड कॉलेरा ये जो है ये बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाले डिसीजेस है और इसमें से ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जो स्प्रेड होता है वो एयर से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का पीएच वैल्यू क्या होता है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेस देन 5.6। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पीएच क्या होता है। पीएच मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पीएच इज़ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक एंड बेसिक वाटर इज़, मतलब वाटर जो है वो कितना एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये मेजर करने के लिए हम पीएच से हम मेजर करते हैं। सो इसका जो रेंज होता है फ्रॉम 0 to 14 होता है, ठीक है। और जो 7 होता है इसमें वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से अगर नीचे चले जाएगा तो हम उसे एसिडिक बोलेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा एसिडिक। एंड अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ग्रेटर देन 7 होता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो बेसिक नेचर है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि पीएच जो होता है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसे पीएच इज़ मेजर ऑफ हाउ एसिडिक एंड बेसिक वाटर इज़, वाटर एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसको मेजर करने के लिए पीएच वैल्यू होता है। उसकी जो रेंज होती है वो 0 to 14 होती है। 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, अगर 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर एसिडिक रेन की बात की जाती है तो लेस देन 5.6, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बिकॉज मोर देन 5.6 बोल दिया तो वो हो जाएगा बेसिक, देन इक्वल टू 7 बोल दिया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, एंड मोर देन 7 बोल दिया तो अगेन वो बेसिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, TFT स्टैंड्स फॉर? आंसर होगा ऑप्शन बी,
थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी क्या होता है? जो हमारे पुराने ज़माने की टीवी होती है उसका जो डिस्प्ले था वो थीन फिल्म ट्रांजिस्टर से बना होता था। अभी की जो हमारी स्क्रीन्स आती है वो एलसीडी होती है या फिर एलईडी होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उससे बनाया जाता है। बट पहले की जो टीवीज़ होती थी, जो भी स्क्रीन्स होती थी, वो थीन फिल्म ट्रांजिस्टर से बनाई जाती थी। उनका जो डिस्प्ले होता था वो टीएफटी होता था। तो आपको उसका फुल फॉर्म पूछा है तो उसका फुल फॉर्म है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, सूर्य किरण इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन डैश। सूर्य किरण एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कौन से 2 कंट्री के बीच में होती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आपको आज को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है ताकि उन सभी को हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करना है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।